उपोषण पुढात आहे मंडप मला तुम्ही वर्षभरापासून बसलो साहेब, वर्षभरापासून बसलो साहेब मौखिक बोलण्याला होते का जी लेखी जाणार मौखिक बोलण्याला मौखिक आणि आता जे जे काही बी असं हे लेखा दिला तुम्हाला, हे खाली दिला आहे मला, हे खाली दिला। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नारा रोड पर, जहां पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क को लेकर यहां घमासान छिड़ा है। और इस पार्क को लेकर यहां पे जो लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं 130 एकड़ की जगह को लेकर जितनी यहां पे सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर यहां आंदोलन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो नागपुर महानगर पालिका को घेरने का काम और यहाँ पे न्याय मांगने का काम, यहाँ आपको आंदोलन के जरिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ सदस्य मौजूद है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आखिर सरकार से, प्रशासन से इनकी क्या मांगे हैं, क्या मांगों को लेकर आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। और अभी हमने बीच में भी देखा कि नागपुर महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे जो है हटाने के लिए एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। क्या उस टाइम आप लोगों की चर्चा हुई है और आज जो मुद्दे लेकर आप बैठे हैं, किन मुद्दों को आप प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं? 16 अक्टूबर को जो महानगर पालिका और जरीपटका पुलिस स्टेशन के तरफ से जो 130 एकड़ के लिए बनने के लिए जो आंदोलन चल रहा करीबन 1 साल से, उस दिन वो आंदोलन कुचलने के लिए, समाप्त करने के लिए सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक उन्होंने जो एक हमला ही किया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने एक 2-3 दिन से व्यू रचना की। यहाँ के सामने से जो 300-400 मीटर पे दूरी पे उन्होंने बैरिकेड लगाए, पीछे भी बैरिकेड लगाए। और ये आंदोलन जो शुरू होता है वो 10:30 से 11 बजे शुरू होता है, साकड़ी उपोषण चलता है और 5 बजे उसकी समाप्ति होती है। तो उन्होंने वो परेड को छोड़ के सुबह का 6 बजे से, यानी ये एरिया पूरी छावनी में तब्दील कर दिया उन्होंने। उसके लिए इतने बड़े इंतजाम किए, इतना बड़ा पुलिस बंदोबस्त खड़ा किया कि बुलडोजर, जेसीबी, टिप्पर, तुम्हारे वरुण, वो पानी छोड़ने का जो भी है वो, यहाँ के आंसू गोले, यहाँ एरिया में मोबाइल काम ना करे इसलिए जामर लगाया, सब यंत्रणा उसने यूज़ की ताकि ये आंदोलन यहाँ से खदेड़ना है, समाप्त करना है। उसके लिए जो भी बैरिकेड लगाए, फिर लोगों का धीरे धीरे जमाव चालू हो गया। उसके बाद में वो जमाव को वही के वही बड़े गाड़ी में बिठा के, कहीं तो भी एकांधे बड़े पंडाल में या बड़े सभागृह में जाके उनको वहाँ पे रखना और पूरा नष्ट नाबूद होने के बाद में उनकी छोड़ने की यहाँ पे एक व्यू रचना थी। लेकिन मुझे जब 8:30 बजे मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा, तो मैं भगवान नगर रहता हूँ, वहाँ से आने में जो मुझे 15-20 मिनट लगे, आने के बाद में देखा कि यहाँ तक मैं यह समिति का अध्यक्ष होने के बाद भी मुझे यहाँ तक पुलिस ने आने नहीं दिया। वहाँ मेरे से झड़प। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो लोग हैं वो भी इस मामले पे कई घमासान कर रहे हैं? और अभी तक इस मामले को लेकर आप लोगों ने कहाँ निवेदन दिया है और उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला है? निवेदन तो 2 अक्टूबर से जो आंदोलन शुरू किया, 2 अक्टूबर से लेके तो अभी तक का जो 1 साल 1 महीना जो हो रहा, उसका हर रोज पेपर में, मीडिया में बावनकुळे जी को, सीएम जी को, यानी प्रशासन को
सबको निवेदन दे दिया। यहाँ तक कि 19 दिसंबर का जो मोर्चा था 2024 का, वो जो गत सत्र का जो अधिवेशन में जो हमारा मोर्चा था वो सबसे बड़ा मोर्चा था। वो अधिवेशन में हमारी डेपुटेशन दे के अंदर साड़वे साहब को डेपुटेशन दिया। उन्होंने ये मुद्दा जल्द से जल्द सीएम साहब के मार्फत सुलझाने के लिए कोशिश करने की कोशिश करता हूँ करके उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन 1 साल होने के बाद में भी जैसे तैसी परिस्थिति थी, इसलिए इस बार अभी करो या मरो की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ही वो हमारा ये आंदोलन में मोर्चा निकालने की जो हमारी तैयारी चल रही थी, उसके पहले ही ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश उस दिन की गई। जब आपने ये आंदोलन की जो रूपरेखा आपने ये देखने को मिल रही है, तो ये रूपरेखा में आपने क्या प्रशासन से जो यहाँ पे जिस तरीके से आंदोलन के लिए परमिशन ली जाती है, तो क्या परमिशन नहीं ली गई थी जिसके वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली है? अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें आप एक पत्रकार जो कि बाबू खान है, वो पत्रकार है या आम आदमी है, लेकिन उसका राइट है, वो पूछते हुए आपको अधिकारी लोगों से दिख रहा है कि साहब आपके पास में ये तोड़ने का क्या ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर नहीं दिखा रहा। इससे आप समझ लीजिए कि उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है और अपने पास में सारी परमिशन है। उसके बाद में भी ये बुलडोजर यानी यूपी राज चल रहा है यहाँ पे। ये यूपी राज, ये महाराष्ट्र है, यूपी राज नहीं चलेगा यहाँ पे। इसीलिए उस दिन जो जनता रोड पे आई और जनता ने ये उनको सबक सिखाया और जैसे आए उसको खाली हाथ वापस भेजा। अभी क्या प्रशासन से आप मांग करेंगे और किन मुद्दों को लेकर प्रशासन तक आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं? मांग तो कर ही रहे हैं, प्रशासन से बात हो ही रही, लेकिन पॉजिटिवली कोई नहीं ले रहा, सीरियसली कोई नहीं ले रहा। इसका अंत अभी ऐसा एक दिन नेपाल से ना हो, इसलिए मैं उस दिन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप ऐसा असामाजिक तत्व या कि जो कि सामाजिक ना बिगड़े, सामाजिक जो वातावरण ना बिगड़े, आप तनाव पर निर्माण ना करे, ऐसी सिचुएशन ना करे। आप जैसे भी आपने पंचशील का झंडा गिरा है, तो वो झंडे को आप पूर्ववत लगाए ताकि जो भी भावनाएं लोगों की भड़के वो रुक जाए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिरकार अभी लोगों ने वो जो गिरा हुआ पंचशील ध्वज को पुनः वापस स्थापित करके वहाँ ध्वज वंदना ली और पूर्ववत हमारा आंदोलन चल रहा है। और जी, ये थे हमारे साथ यहाँ पे सदस्य जिन्होंने बताया कि हम लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और जिसके कारण यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बदली नजर आ रही है। और भी यहाँ सदस्य, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उस दिन जो इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है और अभी भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अडिग नजर आ रहे हैं, उस पर क्या प्रशासन ध्यान देगी। और बाकी सदस्यों से भी जानते हैं कि आखिर किस प्रकार वो प्रशासन तक अपनी मांगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैसे प्रशासन तक आप अभी मांगे पहुंचा रहे हैं और क्या ये पूरे जो मामले को लेकर है, अगर कोई ठोस कदम प्रशासन नहीं उठाती है तो इसके आगे आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? उस दिन का जो गलत तरीके का कार्यक्रम हुआ इनको हमने बहुत बार यानी उनको सारे परमिशन के साथ में हमने खड़े किए। तो 6 बजे जब इनकी कार्रवाई होती है, हमारा कहने का मतलब ऐसा ही था कि कारपोरेशन की कार्यक्रम की कार्रवाई कब चालू होती है। तो हमने बोला कि 10 बजे के बाद में सारी कार्रवाई करने वाले लोग आते हैं। तो खाली हमने ही ऐसा क्या पाप कर लिया है कि तुमने खाली इतने ही पेंडाल के चक्कर में तुमने 400 मीटर इधर बैरिकेड्स लगा के खाली हमारे पेंडल का काम किया था। उस समय मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ या तो एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। तो हम प्रशासन के पास में गए हैं और मैंने आयुक्त साहब से जाके एक सवाल किया। ये आयुक्त साहब की कैबिन में हम लोग गए थे। जो कार्रवाई विदाउट परमिशन अगर तुम्हारे पास में होगी तो कोई भी परमिशन होगी तो डमी परमिशन उन्होंने हमको दिखाया है। और ये कार्रवाई किसने की थी? ये कार्रवाई ही कारपोरेशन को एक पत्र दिया गया था पुलिस निरीक्षक ने, जेरीबेट का पुलिस स्टेशन वालों ने, क्योंकि उनको मालूम नहीं क्या उनके पेट में, जब क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर जो है पूरे थाने को खरीद लिए हैं, पूरे लोगों को खरीद लिए है, पूरी मीडिया बिक चुकी है। उसके वजह से हमारा कैसा कार्यक्रम इनको निस्तनाबूद करना है, उसके लिए इन लोगों ने हमारे ऊपर वो कार्रवाई की थी। आगे आप लोगों की क्या भूमिकाएं रहेगी अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठता दिख रहा है? तो करो या मरो का आंदोलन है, ये हमारे बाबा साहब का है। इसके लिए हमको आज नहीं तो कल ये तो काम करना ही पड़ेगा।
और हमको जिस जिस भी विषय में देना पड़ता, क्योंकि आज के तारीख में हमने सीएम से लेके पीएम से लेके यानी जितने भी खासदार आमदार है सब यहाँ पर आके गए हैं, इनको सारी जानकारी है, पर वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे राज्य शासन के पास में, क्योंकि उनको खुद को भी मालूम है कि पहले उन्होंने बताया गया था कि 20 करोड़ रुपए की जमीन अभी वो 2000 करोड़ की हो चुकी है करके तुम यहाँ पर वो काम नहीं करो। अभी आने वाले दिनों में असेंबली भी यहाँ पे नजर आएगी, नागपुर में होगी, और चुनाव भी आगे नजर आएंगे, तो क्या ये पूरी रणनीति उसके लिए नजर आ रही है? क्या आप लोगों के वो ऐसा आप लोगों को लगता है? नहीं, अगर ये चीजें जो है अगर हमने उनको बता भी दिए हैं, वो तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास में रखे हुए हैं, अगर वो चीज हमारी अगर मानते नहीं है तो हो सकता है कि इस बार का अधिवेशन भी हम उनको यहाँ पर नहीं लेने देंगे। ऐसे हमारी काम करने की प्रक्रिया चल रही है आगे। ये थे हमारे साथ में सदस्य जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हमारी मांगों को लेकर हम यहाँ पे प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर इसकी दूसरी ओर अगर तस्वीरें देखें तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे और भी सदस्य, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पे जो इस पूरे मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारी तस्वीरें सामने नजर आ रही है, उस पर यहाँ पे जो समिति के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे जो इतना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क पर आज यहाँ जो घमासान हो रहा है उस पर। मैं मनोज सांगोड़े आपके दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के लिए यहाँ हमारी जितनी भी प्रक्रिया है वो बताने के लिए धन्यवाद। ये आंदोलन पिछले 381 दिन से चल रहा है और अकस्मात में वो लोग कार्रवाई करने आए, चाहे जरीपटका पुलिस स्टेशन के थानेदार रहो या कॉरपोरेशन के उपायुक्त हरीश रावत हो, कुछ कोई भी सूचना न देते हुए यहाँ पर आए। उन्होंने एक प्रकार का हाई कोर्ट का अवमानना किया है। 2 लिटिगेशन होने के बाद, कॉरपोरेशन को इस बात की मालूमात होने के बाद, महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको गुमराह करने के कारण वो अतिक्रमण विभाग आया। जब हम लोग यहाँ पर आए तो उनको पूछे हमने, भैया जमीन मालिक कौन है, तुम्हारी जमीन है तो डिमार्केशन क्यों नहीं है, और ये तुमको मालूम नहीं है क्या कि हाई कोर्ट में ये केस चालू है, क्या उसकी अवमानना नहीं होगी क्या? ये जो इतना बड़ा 130 एकड़ में फैलाई हुई जगह है, ये एजुकेशनल हब बनने वाला है, और क्या सभी जगह बिल्डिंग ही बनाएंगे क्या लोग? झाड़ भी लगने वाले हैं, तो सभी की अनुमति है, जो निर्णय न्याय व्यवस्था देंगे वो मंजूर रहेगा। और हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। यहाँ 4 खासदार आके गए, महानगर पालिका के अधिकारियों को सभी को मालूम है। सदन, महाराष्ट्र का जो सदन है विधान भवन, उसमें भी ये यहाँ का प्रॉब्लम उठाया गया, लोकसभा में भी उठाया गया। ये सब मालूम होने के बाद में भी अगर ध्यान नहीं देंगे, हमने विधान भवन के ऊपर में मोर्चा भी ले गए। इनका घूमना फिरना बंद कर देंगे हम लोग। अभी क्या है, घर से निकलेंगे तो 1 लेट और 1 डंडा लेके आने वाले हैं, कोशिश करेंगे। जीने मरने का सवाल है, बाबा साहब के नाम से लगा हुआ है, और सिर्फ नाम से लगा हुआ है ऐसा नहीं है। तो ये एजुकेशनल हब बनने वाला है, लोगों को अच्छी हवा भी मिलने वाली है और अच्छा एजुकेशन भी मिलने वाला है, इसकी तैयारी है। बस इतना ही कह सकता हूँ। आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे सदस्य जिन्होंने कहा कि ये पूरे प्रकरण को लेकर अभी उच्च न्यायालय में यहाँ पे अभी केस चालू है, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर अभी कहीं ना कहीं जो सामने तस्वीरें हैं और कुछ रिजल्ट है वो आना बाकी है। और अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण को लेकर तो महिला को नारी शक्ति कहा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नारी शक्तियाँ भी इस बड़े आंदोलन का हिस्सा बनकर यहाँ पे अपनी अहम भूमिकाएं निभा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे प्रकरण को लेकर आज यहाँ पे बनी हुई है। हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से महिलाएं अपना सहभाग दे रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। क्या अभी तक कितनी महिलाएं यहाँ पे जुड़ चुकी है और किस तरीके से इस जो पूरे प्रकरण को है वो देखा जा रहा है? सबको जय भीम। मैं माया उके। यहाँ पे जो 130 पार्क के लिए जमीन स्वीकृत की गई है, तो प्रशासन
उनके पेट में क्या दुखता तो पता नहीं कि डायरेक्ट उसने हमला कर दिया। और हमला ऐसा नहीं किया कि हमारा झंडा गिरा दिया, यानी इतनी इनकी दादागिरी बन गई है, इतनी इनकी मनमानी चालू है। अरे उनको समझ जाओ बोलना, हम बुद्ध के इस पे चल रहे हैं, हम अपने पे आ गए ना। हमारा झंडा जिसने गिरा है ना, 2 प्रशासन आए थे, बिना कोई ना लेटर दिए ना कुछ दिए, डायरेक्ट आए और अपनी कार्रवाई किए। किसके कहने पे किए? इसका आका कौन है? और हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं। आज 383 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हैं, हम कमजोर नहीं है। इनको ऐसा मत समझो बोला कि हम कमजोर है करके। हमको बाबा साहब ने बुद्ध दिखाया, इसीलिए हम युद्ध से डरते हैं, लेकिन हमारी अभी तलवार की धार कम नहीं हुई। हम अभी भी भीमा कोरे घाव घड़ाने के लिए हम तैयार है। हमारे झंडों को इसने हाथ लगाया, अभी इसने हमको छेड़ा तो हम इसको पूरा छेड़ के ही रहेंगे। और यह पार की लड़ाई हम करके रहेंगे। और ये 130 एकड़ जमीन हम लेके रहेंगे। यह हब बनने वाला है, सारे दुनिया से लोग पढ़ने आएंगे, इतना अच्छा सबके लिए होगा। ये आम्बेडकर जो उसके लिए नहीं है, सबके लिए है, ये सबके लिए समान रहेगा। लेकिन ये मनुवादियों को अभी हम चेतावनी देते हैं, बस हो गया, अब सुधर जाओ। अभी हम अपने पे आएंगे ना तो इसको काट के रख देंगे, छाट के रख देंगे। बस यही कहना है। हम नारी शक्ति जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ में नारी शक्ति, जिनका कहना है कि उस दिन जो बड़ी कार्रवाई, चाहे वो नागपुर महानगर पालिका की ओर से हुई या फिर पुलिस प्रशासन की ओर से हुई, उस पर जितने सवाल उठे हैं उसको लेकर यहाँ पे झंडे तक को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है, ऐसा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर बात किया जाए तो इनका कहना है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारी मांगों को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं जागने का काम करे और इस पर ठोस कदम उठाए, जिससे ये जो यहाँ पे जो हब बनेगा वो पूरी जनता की भलाई के लिए होगा। और हम यहाँ पे अपने हक की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। परमिशन हमको यहाँ हटाने की थी, और अगर हम बड़े नागपुर महानगर पालिका के अगर वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन को हटाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद यहाँ नजर आई थी, उसको लेकर उस दिन जो कार्रवाई की गई थी उसकी परमिशन भी ये लोग नहीं दिखा पा रहे। और कहीं ना कहीं उन पर, चाहे अगर हम बात करें नागपुर महानगर पालिका की और पुलिस प्रशासन की, तो इन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन क्या वाकई में इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई ठोस कदम उठाती है, या फिर यहाँ पे जो समिति के लोग हैं वो उनका कहना है कि अगर हमारी इन मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठता दिखेगा तो हम करो या मरो का आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।